हाय, मैं आशीष। कैसे हैं आप सब? अभी मैं एक एल्गो ट्रेड में हूँ जो चल रहा है मेरा और लॉस में है। और इससे पहले ये मेरा थर्ड एल्गो ट्रेड है। जो इससे पहले दो एल्गो ट्रेड आपको लॉस में दिख रहे हैं वो एक्चुअल में टेस्टिंग थी मेरी। जो आप ये दो सिग्नल देख रहे हैं साइडवेज का ग्रे कलर का, उसको मैं टेस्ट कर रहा था, इसलिए वो आपको रिकॉर्ड में दिख रहे हैं दो एल्गो ट्रेड। बट एक्चुअल में वो मैंने ट्रेड नहीं लिया था, टेस्ट कर रहा था। बट दिस इज माई रियल ट्रेड। और ये जो मल्टी शीट आप देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बहुत सारे लोगों की ये इंक्वायरी आ रही है कि सर ये मल्टी लेग शीट हमारे पास नहीं है, ये कैसे मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था आपको कि ये सर अपकमिंग अपडेट में आपके पास आएगा। तो आपको फॉलोअप करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आज तक होता आया है, कोई भी अपडेट होता है बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास पहुंच जाता है। ये भी ड्यू टाइम पे आपके पास पहुंच जाएगा बहुत ही जल्दी। अभी इसको चेक कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, चलने दीजिए इसको। अपकमिंग अपडेट्स में ये आपके पास पहुंच जाएगा, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका पर्पस क्या है, ये मल्टी शीट डालने का इसमें पर्पस क्या है, आपको मैंने बताया था कि कैसे इसमें आप स्ट्रेडल, स्टैंगल और स्प्रेड्स बना सकते हैं। बेसिकली हम बात करें तो मल्टी लेग का मतलब होता है प्लानिंग, और इधर जो हम स्कैल्पिंग करते हैं उसका मतलब होता है रिएक्शन, यानी हम रिएक्ट कर रहे होते हैं। तो जो हम स्कैल्पिंग करते हैं तो रिएक्ट करते हैं, और जो हम मल्टी लेग पे कोई ट्रेड बनाते हैं तो वो प्लान करके बनाते हैं। तो आने वाले दिन में आप अपने रिएक्शन को और प्लानिंग को जब क्लब करके साथ में ट्रेड करेंगे तो और अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जैसे कि मैंने अभी किया है। एक करेंट ट्रेड में मेरा लॉस चल रहा था अभी। मल्टी लेग पे जाके के मैंने थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया, एक सी साइड का लिया और एक बी साइड का भी लेग बाय कर लिया। तो मैंने थोड़ा सा सेफर साइड किया, हेज किया कि अगर रिवर्स होता है तो पी साइड में प्रॉफिट होना शुरू हो सकता है। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हालांकि मेरा जो भी सी साइड का एल्गो चल रहा है और जो सी साइड का मैंने मल्टी लेग में एक बाई किया है वही प्रॉफिट में चल रहा है, पी साइड अपोजिट डायरेक्शन में, यानी लॉस में ही चल रहा है। बट ये वर्क करता है जब आपको डायरेक्शन पता ना हो और मार्केट रिवर्स हो सकती हो तो कैसे इस तरीके से आपको इफेक्टिवली ये आपकी ट्रेडिंग को और इनहेंस कर सकता है, ये आपको आने वाले दिन में पता चलेगा जब आपको ये अपडेट मिल जाएगा। फिलहाल अभी मैं अपने एल्गो ट्रेड में हूँ और उसी को देखते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा रहता है, कैसा आउटकम रहता है। और इधर पी साइड के लेग में लॉस ही बढ़ता जा रहा है, तो इसको मैं एग्जिट कर देता हूँ फिलहाल, ठीक है। तो अब मैंने जो पी साइड और सी साइड दोनों को एग्जिट कर दिया है, जो मल्टी लेग शीट में लिया था, यहाँ का प्रॉफिट बुक कर लिया है मैंने 1400 समथिंग का। और मेरे एल्गो ट्रेड में जो प्रॉफिट हो रहा है उसको मैं भी चलते रहने दूंगा, उसको कंटिन्यू रहने दूंगा, ठीक है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं की लेवल को टच करके वहां से कैंडल नीचे आ रही है, तो की लेवल को रिस्पेक्ट तो इसने दिया है। बट लेट्स सी कि चूंकि मैं प्रॉफिट में हूँ, मेरे पास बकेट है थोड़ा सा बेयर करने का लॉस को या प्रॉफिट को लेस हो जाने का, तो मैं थोड़ी देर वेट करूंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इस की लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाना चाहिए। निफ्टी आज मूड में है, तो देखते हैं कैसा रहता है। सो अगेन ये जो ऐप है, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ये जो ऐप है, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में नए हैं, बिगिनर हैं या एक्सपर्ट भी हैं, लेकिन फिर भी वो चीज़ अचीव नहीं कर पाए हैं और कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। सारे कोर्सेज तो आपने कर ही लिए होंगे, इतने सारे वीडियोस देखे हैं। आजकल तो इतने इतने वीडियोस आते हैं यूट्यूब पे कि आपको वो इंस्टीट्यूशनल सेल्स कहाँ पे हो रही है वहीं पे एंट्री करा देते हैं, ऐसे करा देते हैं। और तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स पे एंट्री करने के बावजूद भी ऑप्शन बायर्स, ऑप्शन ट्रेडर्स लॉस में रहते हैं। तो समथिंग वी नीड टू थिंक अबाउट। इसका एक ही रीज़न है कि जब तक आप खुद पे काम नहीं करेंगे, जब तक आप खुद के लिए काम नहीं करेंगे, कोई और आपके लिए पैसे बना के नहीं देगा। ये चीज़ दिमाग में भर लीजिए। वो भी ऑप्शन ट्रेडिंग में तो कतई नहीं। ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई ये बात करते करते आपसे, और इस ट्रेड में टीएसएल हिट होगा मेरा। सो अपने लिए काम करना शुरू कीजिए, खुद से सीखिए, खुद से कैलकुलेट कीजिए, रिस्क मैनेज कीजिए, कंट्रोल लाइए। जब आप कंट्रोल लाना शुरू कर देंगे तो अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। टीएसएल हिट हो गया है, प्रॉफिट बुक हो गया है इस ट्रेड में। सो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। सो ये ऐप आपको ट्रेडर बनाएगा अपने तरीके से, कुछ भी छाप के आपको नहीं देगा। और अगर आप इस ऐप पे आने के बावजूद भी एक कंट्रोल्ड ऑप्शन ट्रेडर नहीं बन पाए हैं, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि एक ऑप्शन ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। इसका मतलब ये मत समझिए कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग के लायक नहीं है। ऑप्शन ट्रेडिंग आपके लायक नहीं है। आप इससे बेहतर और भी बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में, आप उस तरफ डाइवर्ट हो जाइए। ठीक है, तो अब मैं एक एल्गो में हूँ और एल्गो का वेट कर रहा हूँ। एक पी साइड का सिग्नल बन रहा है, इससे पहले का मैं ट्रेड ले नहीं पाया हूँ। और ये जो ट्रेड बन रहा है पी साइड का, इसका काउंटडाउन शुरू है। और ये ट्रेड थोड़ा सा मुझे कन्विंसिंग लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो दोनों रेजिस्टेंस लेवल के पार गया बैंक निफ्टी, वहां से ब्रेक करके वापस नीचे आया, और दोनों सपोर्ट की लेवल को तोड़ करके नीचे जा रही है बैंक निफ्टी। तो ये एक अच्छा साइन हो सकता है कि ये ट्रेड मुझे प्रॉफिट दे। तो इस एल्गो में मैं उतर गया हूँ और ट्रेड मेरा एक्टिव है। सो देखते हैं कि ये कैसे काम करता है मेरे लिए, क्या रिजल्ट आता है इस एल्गो ट्रेड का।
ध्यान रखिए, जब आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो वो एक अलग मोड है, आप एल्गो ट्रेड में हैं तो वो एक अलग मोड है, आप डे ट्रेडिंग में हैं तो वो अलग मोड है। तीनों का कॉन्सेप्ट अलग है, और तीनों की प्लानिंग अलग अलग कीजिए, तीनों के लिए सोच अलग अलग रखिए, प्लान अलग अलग रखिए। ऑलराइट, सो ये ट्रेड अभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट में है मेरा, और मैं इसमें चूंकि एक जोन से नीचे आ रहा है बैंक निफ्टी, अब दोनों सपोर्ट की लेवल को तोड़ के नीचे आ रहा है, और यहाँ से थोड़ी सी निगेटिविटी बनती है बैंक निफ्टी में, एक लोअर हाई बना के आया है और दोनों की लेवल को तोड़ के आया है, सपोर्ट लेवल के भी नीचे आया है। सो देखते हैं कि कैसा रहता है ये एल्गो। नीचे के लेवल तक गया था यहाँ तक, यहाँ से एक अच्छा एल्गो मिला था, इस एल्गो में एक अच्छा प्रॉफिट बना, और दोनों की लेवल को तोड़ करके ऊपर गया था, वहां से नीचे आया है। तो लॉजिक बिल्कुल सिंपल है मेरा, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन, बहुत ज़्यादा उलझाना नहीं है ट्रेड को, सिंपल प्राइस एक्शन पे ध्यान रखते हुए ट्रेड लेना है। ट्रेड अभी लॉस में है, एक बार को लॉस में आ गया है ट्रेड, बट देखते हैं कि ये ट्रेड कैसा रहता है। एज पर डेटा, एज पर प्राइस एक्शन, एज पर एल्गो, एज पर की लेवल्स, ये नेगेटिव ट्रेड है। और देखिए जोन, जो की लेवल्स हैं वो नैरो हो गए हैं, इसका मतलब ये है कि अब ये एक जोन में फंसा हुआ एक ट्रेड है। इस समय बैंक निफ्टी एक जोन में फंसी हुई है, जो पीछे किसी दिन के हाई लो और क्लोज के बीच में ट्रैप हो रही है। तो ये एक जोन है जहाँ पे ट्रैप भी हो सकती है, और यहाँ से रिवर्स भी हो सकती है, और यहाँ से स्टीप नीचे भी जा सकती है। तो ये एक डिसाइसिव जोन हो सकता है। इसमें जोन प्लॉन करता हूँ एक बार, अगर मैंने जोन प्लॉट किया तो आप देखिए बिल्कुल जोन के लोअर बॉटम लेवल को बिल्कुल टच कर रही है। पिछले 3 कैंडल वहीं पे टच किए हैं, कितना इफेक्टिव काम किया, उसको ब्रेक करके नीचे आया अभी। तो ये एक गुड साइन है मेरे लिए, और ये ट्रेड मेरा प्रॉफिट में बुक भी हो गया। मैं तो कैंडल को ही देखता रह गया, और यहाँ टीएसए लेट हो गया मेरा इस ट्रेड में। देखिए कितनी तेजी से काम होता है, कितनी क्विकली काम होता है। प्रॉफिट बुक हो गया इस ट्रेड में। अगर आप देखें तो लास्ट ट्रेड बिल्कुल क्विकली स्टीप नीचे आया, बहुत ही कुछ सेकंड्स में ही प्रॉफिट को कितना बढ़ा के चला गया। तो इस तरीके से कभी कभी मूव मिलता है आपको, बैंक निफ्टी में स्पेशली मिलता है। और उस जोन लेवल को जैसे ही उसने क्रॉस किया, बहुत तेजी से नीचे आया और प्रॉफिट बुक हो गया। और देखिए उसके बाद कैंडल कितनी तेजी से नीचे आई है। ठीक है, अब मैं मैनुअल मोड में हूँ और कुछ फटाफट से स्कैल्पिंग करेंगे, जैसा कि लास्ट ट्रेड में मैंने दिखाया था कि की लेवल्स के आने के बाद कैसे उसका बेनिफिट उठाएं। अब यहाँ से एक रिट्रेसमेंट लगती है, देखिए आप, नीचे लंबा विक क्रॉस करके नीचे गया। पहले मैं आपको दिखा दूं जो पीछे का ट्रेड था वो कितना नीचे तक गया, मैंने बीच में कहीं बुक कर लिया था, और अभी अपने थर्ड सपोर्ट की लेवल के पास है। यहाँ से एक रिट्रेसमेंट हल्का सा ऊपर को बनता है, जैसा कि मैंने लास्ट ट्रेड में बताया था कि उसको आप छोटे थोड़े थोड़े पॉइंट्स के लिए 10 से 15-20 पॉइंट के लिए प्ले कर सकते हैं। ये अपने अपर लेवल तक जाकर के वहां से रिट्रेसमेंट ले सकता है। तो मैं एक सी साइड का ट्रेड यहाँ पे ले रहा हूँ। ट्रेड में आ गया हूं मैं, छोटी छोटी स्कैल्पिंग करूंगा तो मैं एग्जिट करने के लिए तैयार रहूंगा। टारगेट का हिट नहीं करूंगा, और टारगेट को मैंने उसके अकॉर्डिंग रखा भी नहीं है, तो मैं रेडी रहूंगा मैनुअल एग्जिट करने के लिए। और कैंडल बढ़ गई है ऊपर, और अपने अपर लेवल पे जा करके या उसको क्रॉस करके वहां से रिट्रेसमेंट लेके आ सकती है। इसलिए इस ट्रेड में मैं हूँ, और देखते हैं कि ये ट्रेड कैसा रहता है मेरे लिए। ऑलराइट, सो अभी तो आसपास ही है, नो लॉस नो प्रॉफिट में, बट लेट्स सी कि शायद ऊपर वाले लेवल की एक बार जाए और वहां से नीचे आए। देखते हैं। अभी तो ये ट्रेड लॉस में आ गया है, बट मेरी प्लानिंग है कि जो नीचे का बॉटम लेवल था इसको टच करके एक बार को कैंडल ने ऊपर बनाया, तो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट ऊपर मिलेगा, और अपर जो अपनी इसकी थर्ड की लेवल है उसको टच करके उसको क्रॉस करके नीचे आएगा, फिर वहां से एक रिट्रेसमेंट देगा, और ट्रेड फिर से प्रॉफिट में आ गया। तो मैं अब एग्जिट करने के रेडी रहूंगा, भले ही छोटे प्रॉफिट में सही। एंड स्कैल्पिंग है तो 10 से 12 पॉइंट इनफ, 15 पॉइंट, बट अगर वहां तक भी नहीं पहुंचा तो मैं एग्जिट करूंगा फटाक से। एंड ट्रेड इज इन प्रॉफिट, और कैंडल अपने अपर लेवल को टच कर रही है, जिस लेवल पे मैंने प्लान किया था उस लेवल को लगभग टच कर रही है। तो दिस कुड बी अ राइट टाइम टू एग्जिट फ्रॉम दिस ट्रेड। सो आई एम रेडी, और देखेंगे। ठीक है, एग्जिट कर लिया मैंने ट्रेड से। बिल्कुल पीक प्रॉफिट पे तो एग्जिट नहीं कर पाया, जो 1300-1400 रुपए गिर गया था, बट मैंने 700-800 का प्रॉफिट उसमें बुक किया। और अब वहां से जब उसकी लेवल को उसने टच किया, वहां से ग्रेट कैंडल बन रही है। अब उसको मैंने पी साइड का ट्रेड इनिशिएट कर दिया, जैसा कि मैंने कहा था कि वहां जाएगी, वहां से रिट्रेस होकर नीचे आएगी। तो पहले पी सी साइड का ट्रेड लिया, अब मैं वापस नेक्स्ट मूव जो है मेरा पी साइड का है। इसको कहते हैं फटाफट से स्कैल्पिंग। और ट्रेड देखिए मेरा जबरदस्त प्रॉफिट में मैंने एग्जिट कर दिया, सेम उसी कैंडल में बुक कर लिया प्रॉफिट। ठीक है, तो लास्ट ट्रेड मैंने क्विकली बुक कर लिया था, अच्छा प्रॉफिट हो रहा था तो मैंने बुक कर लिया था। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि इस लेवल को ब्रेक करके और नीचे जाएगी, एक लोअर लो बनाएगी, वहां से एक रिट्रेसमेंट देगी।
तो इसको मैंने फिर से पी साइड का एक ट्रेड प्ले कर दिया है कि जो नीचे लंबा विक बना है उसको क्रॉस करके उसके नीचे तक जाएगी, एक लोअर लो बनाएगी। इसको मैं स्कैल्पिंग मोड में ट्रेड कर रहा हूँ और जो इसका फोर्थ सपोर्ट जोन है की लेवल वहां तक जाकर के इसको टच कर सकती है या उसके नीचे भी जा सकती है। तो फिलहाल मेरा टारगेट सिर्फ उस जोन के लोअर लेवल तक है या जो नीचे अभी लो आपको विक दिख रही है उसके नीचे लेवल तक है और वहां पे मैं ट्रेड को बुक करूंगा प्रॉफिट को। ठीक है, तो मैं रेडी रहूंगा ट्रेड को प्रॉफिट में बुक करने के लिए और कैंडल जा रही है उस तरफ, टारगेट मेरा अचीव हो रहा है। सो आई एम रेडी। ठीक है, सो लेट्स वेट और उस लेवल के पास पहुंचेगी तो मैंने बुक कर लिया। ठीक है, जैसे उस लेवल को टच किया इसने एक लोअर लो भी बनाया और थर्ड लेवल को टच भी किया, मैंने ट्रेड से एग्जिट कर दिया। ठीक, प्रॉफिट बुक कर लिया है मैंने। अब एक पी साइड का ट्रेड बन रहा है क्योंकि दोनों कैंडल में इसने बराबर से एक लंबा विक छोड़ा है ऊपर से, यानी कि ऊपर से प्रेशर पड़ा है इसके ऊपर और फिर से एक यहाँ से नीचे वाले लेवल को तोड़ करके अपने थर्ड लेवल को तोड़ करके वापस नीचे जा सकती है। मैं क्विक स्कैल्पिंग करूंगा 10 से 15 पॉइंट के लिए। तो ये ट्रेड मैंने फिर से पी साइड का ले लिया है और देखते हैं कि ये कैसा रहता है ट्रेड मेरे लिए। ट्रेड प्रॉफिट में है और रेडी रहेंगे बिल्कुल इसको एग्जिट करने के लिए। देखिए आप नीचे वाले लेवल को इसने वापस टच किया, नीचे की लेवल को, क्या उसको ब्रेक करके नीचे जाएगी? मुझे वेट करना चाहिए उसके नीचे जाने का, मुझे लगता है जाएगी ब्रेक करके नीचे और मैं वहाँ पे ट्रेड को बुक करूंगा। यस, उसने हल्का सा ब्रेक किया है तो देखते हैं अब ट्रेड में से एग्जिट करने का समय आ गया है शायद। ओके, सो दिस इज हाउ डू स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग का मोड अलग होता है, डे ट्रेडिंग का मोड अलग होता है, एल्गो ट्रेडिंग का मोड अलग होता है। इसमें आपने देखा मैंने एक एल्गो ट्रेड भी लिया, उसमें थोड़ा सा समय बिताया, उसमें थोड़ा सा टाइम दिया, लेकिन टाइम पूरा नहीं दिया, अपना प्रॉफिट लेके एग्जिट कर गया। पूरा टाइम देता तो शायद और प्रॉफिट लेता, बट चेज नहीं करना है, वो रिवर्स भी हो सकता है। तो थैंक यू वेरी मच।